आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुकम्मल वाक़या इस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में पेश आने वाले मौजज़ात भी बयान करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन और साल पर तो उम्मत मुसलमा मुत्तफ़िक हैं, अलबत्ता तारीख़ पैदाइश के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश मुख्तलिफ़ बयान की जाती है। आपकी पैदाइश का दिन सोमवार और साल आमुल फ़ील यानी 531 ईस्वी है। मारूफ़ सीरत निगारों और मौरख़ीन के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। मिस्र के मशहूर रियाज़दान और रियाज़ी के आलम महमूद बादशाह फ़ल्की और मालिकी सुलेमान मंसूर की पूरी तहकीक के मुताबिक पैगम्बर इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 9 रबीउल अव्वल थी, क्योंकि सोमवार का दिन 9 रबीउल अव्वल को आता है, जबकि उलमाए शिया की अक्सरियत ने 17 रबीउल अव्वल तहरीर की है। सीरत निगारों की अक्सरियत का 12 रबीउल अव्वल पर इत्तफ़ाक़ है। लिहाजा मुसलमानों की वाज़िया अक्सरियत इसी को पैगाम इंसानियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत तस्लीम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सफ़ा की पहाड़ी के नज़दीक शुऐब इब्न तालिब के घर में पैदा हुए। एक मरतबा सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया, उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ हो, जिससे मुल्क शाम में हिरा के मोहल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई थकन और भूख महसूस नहीं होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। सूरह सफ़ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इसी तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ कि मुझसे पहले तौरात आ चुकी है और मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो रसूल आने वाले हैं इनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं इनकी बशारत देने वाला हूँ। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की एक अलामत ये भी बताई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। और जैसा कि हम तमाम मुसलमान जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा चुके थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का वाक़या कुछ यूँ है कि आप एक तजारती काफ़िले के साथ तजारत के लिए गए हुए थे। इसी दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे तो काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु नज़ात के यहाँ ठहरे। इनकी वालदा बनु नजार से थी। हज़रत अब्दुल्ला एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें वहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा में पहुँचा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि इनके बेटे बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननियाल में हैं, तो इन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले ही आपके वालिद मोहतरम वफ़ात पा चुके थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी अनुनाल कटी हुई थी और बच्चा पैदा होता है तो उसकी अनुनाल दाई काटती हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर हैरान हो गए और खुश भी हुए और कहा करते थे कि मेरा बेटा निराली शान वाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बारिश बरसने लगी। खुश्क साली दूर हो गई, हरे भरे हो गए और फलों से भर गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत में आता है कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजने की हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली ऊंची हुई थी।
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ ساحلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کا شرف حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا۔ جب حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئیں تو بہت سے معجزات پیش آئے، جن کا تفصیلی ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔